मुझे ऐसा लगता है कि एक पृथ्वी पे पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कुछ हो रहे हैं वो राहुल जो है उनके ही कारण हो रहे हैं। बिल्कुल पता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि जो हिम्मत दिखलाई है अरविंद केजरीवाल ने, उस हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए। उस तरीके की सीधी सीधी बात करने का काम आज तक किसी ने नहीं कहा। किसी की हिम्मत नहीं है अपोजिशन के अंदर ये कहने की कि जो पहले 2014 में 50,000 करोड़ था, अब 11.5 लाख करोड़ रुपया जो पैसा है वो पैसा मोदी का है और केवल मैनेजर हैं अडानी। हम लोग जो मोदानी जो महाघोटाले की बात कर रहे थे उसको बहुत कॉन्क्रीट फॉर्म में उन्होंने रखने का काम किया है। और जिस किस्सा गोई की बात है, किस्से गोई से ही लोग समझते हैं, तो साधारण लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत सशक्त तरीके से अपनी बात रखने का काम किया है। मैंने पहले भी जो है अभी करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किए हैं कि कौन ए टीम, बी टीम, सी टीम या कौन सी टीम के अंदर कोई है। बराबर एक ही बात कही है कि ये सब लोग जो है ये मोदी के खिलाफ की पूरे अपोजिशन की टीम है और सबको एक साथ चलना चाहिए। उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं वो बातें बहुत ही मार्केदार है। उसके अंदर मतलब उन्होंने इसराइल का भी कहा है, क्योंकि इस समय इसराइल के अंदर आपको मालूम है कि किस तरीके का स्थिति बन गई है। जो कुछ उन्होंने परिवर्तन किए थे उसको लेकर के इतना दबाव वहां पर पड़ा। मोदी जी जा करके हाइफा के अंदर वहां पर भी अडानी जी को पोर्ट दिला करके आए हैं। दुनिया का वहां का जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो भी दिला। अब यह है उसका भी जिक्र उन्होंने करने का काम किया। कोयले को लेकर के जो कोयले घोटाले को लेकर जो पूरी टिप्पणियां की थी उसका भी उल्लेख करके किया और किस तरीके से इन्होंने अडानी का कोयला जो है राज्यों को खरीदवाया है उसका भी जिक्र करने का काम किया है। कि बहुत हिम्मत में, और मुझको ऐसा लगता है ये जानते हुए भी कि गिरफ्तारी उनकी भी है, इसके बावजूद भी वो इतनी हिम्मत काम कर रहे हैं। तो ये जो है इसकी तारीफ की जानी चाहिए। और अब जो माना आपने देखा कि उसी समय जो है संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो कर रहे थे कर्नाटक के अंदर, जब जो है इलेक्शन अनाउंस हो गए तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में उन्होंने कोई कैंडिडेचर वाली बात नहीं की। उन्होंने अपने राष्ट्रपति के दर्जे की बात की और उन्होंने बताया कि भाई कितना परसेंटेज हमको मिल गया है, अभी इलेक्शन कमीशन हमारे को राष्ट्रीय जो है दर्जा देने को तैयार नहीं है। तो उनका एस्पिरेशन जो कि किसी भी है और होना चाहिए कि नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, हम भी अल्टरनेटिव देना चाहते हैं। ये भी बात सही है कि किस समय कोई भी अल्टरनेटिव जो है भारतीय जनता पार्टी का देने की स्थिति में हो, सब लोगों को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा और ये बात भी बता चुके हैं। इसको दिलचस्प है, दिलचस्प बात एक जो है वो ट्वीट किया है। आपने कहा कि भाई बीजेपी को बारे में जो लोग कह रहे हैं कि केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित है। बीजेपी एक व्यवस्था है, बीजेपी एक विचार, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी एक आंदोलन है। ये बात उन्होंने जब कही तो उसका जवाब बहुत बढ़िया लोगों ने दिया कि अडानी को बनाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए बीजेपी एक व्यवस्था है, एक विचार है और एक आंदोलन है। उसके आगे भी लोगों ने बोला है कि एक व्यवस्था है अमीर को अमीर बनाने की, एक विचार माहौल बनाने की, एक संगठन है उसे झूठ वालों की, एक आंदोलन है जनता को बेवकूफ बना। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जो बड़ी भारी होती थी भारतीय जनता पार्टी, अब जब उसके ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है तो उसको पूंछ दबाने के लिए इसलिए हमको अरविंद केजरीवाल का आगा पीछा दाएं बाएं कोई बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और कौन उसकी प्रेरणा स्रोत हैं, राहुल गांधी हैं या कोई और उनको प्रेरणा दे रहा है, मुझे लगता है इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। चर्चा इतनी ही की जानी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी कुछ किया है वो हिम्मत के साथ किया है, उसको के ऊपर उन्हें डटे रहना चाहिए, उसके ऊपर वो कभी यू टर्न ना लें, इस बात की उम्मीद हम लोगों को करनी चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर विधानसभा में बोला है
अब अगर वो सीधे सीधे अगर बाहर बोलना वो शुरू करेंगे और इतनी हिम्मत दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें अगर मालूम ही है कि मुझे तो जेल भेजा, किसी भी तिकड़म से जेल भेजा जाएगा, तो वो ये काम भी कर सकते हैं कि वो बाहर भी बोलना शुरू कर सकते हैं और फिर बाकायदा उन पे केस चले और फिर वो जेल में जाएं, तो फिर वो अपने आप ही देश के सबसे बड़े हीरो वो बन के वो उभरेंगे ऑपोजिशन के। ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ठीक। राहुल गांधी से कोई कंपटीशन उनका चल रहा है। वो पहले दिन से उनका जो कंपटीशन है, जब मोदी सामने है तो उनके साथ है। एक जमाने में, ये अपनी बात अभी समाप्त मैं करूंगा ये कह करके, जी। अन्ना आंदोलन के दौरान, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्योंकि उस समय लोगों को लग रहा था कि इसके बाद जब चुनाव होगा तो राहुल गांधी ही तख्ता संभालेंगे, तब वो राहुल गांधी के जी। कंपटीशन में थे। तब वो उनके जो उस समय आंदोलन के ट्वीट चलते थे कि कौन बेहतर आंदोलनकारी है और कौन बेहतर नेतृत्व दे सकता है, किसको ज्यादा अनुभव है, और ये सब है चलता था। तो वो पुरानी बात है। नई बात ये है कि वो मोदी के साथ में टक्कर लेना चाहते हैं, उनको चुनौती देना चाहते हैं, बिल्कुल उनका विकल्प एकदम। जो है वो दिखाना चाहते हैं।